इनमें धर्म और भगवान का अस्तित्व सबसे अधिक चर्चित विषय हैं और इन बातों पर कभी भी लोग एकमत नहीं हो सकते। जीवन की शुरुआत कैसे हुई इसके विषय में हमारे धर्म ग्रंथों और विज्ञान दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं। विज्ञान के अनुसार इस सृष्टि की रचना स्वतः ही हुई है। यहाँ तक कि जीव जंतु मानव सब अपने आप ही उत्पन्न हुए हैं। स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिक ने भी कहा था कि इस दुनिया में जो भी है वो स्वयं ही उत्पन्न हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी चीज को बनाने के लिए एक रचयिता की आवश्यकता होती है, परंतु वहीं विज्ञान यह भी कहता है कि प्रत्येक चीज जो बनती है उसे बनाने के लिए रचयिता आवश्यक नहीं है। स्टीफन हॉकिंग ने बहुत शोध करके यह निष्कर्ष निकाला कि यह ब्रह्मांड एक प्राकृतिक घटना है और भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उन्होंने बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से ब्रह्मांड की रचना को समझाया था, जिसके अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व सभी भौतिक तत्व और ऊर्जा एक ही बिंदु पर एकत्रित थे। फिर इस बिंदु का विस्तार होना आरंभ हुआ। यह एक विस्फोट के समान था जो बम विस्फोट से अलग था। इसमें प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण पूरे अंतरिक्ष में फैल गए और एक दूसरे से दूर भागने लगे। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि बिग बैंग से पहले समय का कोई अस्तित्व ही नहीं था और जब समय जैसी कोई चीज ही नहीं थी तो भगवान ने कैसे ब्रह्मांड का निर्माण किया। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड को बनाने में भगवान की कोई भूमिका ही नहीं थी। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे नियम हैं जो किसी भी स्थिति में नहीं बदल सकते, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो जब सब कुछ नियमों के आधार पर ही होता है तो भगवान की ब्रह्मांड को रचने में क्या भूमिका है। अब दोस्तों, अगर विज्ञान की बात माने तो क्या कुछ भी अपने आप इतने व्यवस्थित ढंग से उत्पन्न हो सकता है। यह प्रकृति, पेड़ पौधे, ऋतुएं, पशु, मनुष्य आदि सबकी संरचना इतनी व्यवस्थित कैसे है। ऋतुएं अपने समय पर ही परिवर्तित होती हैं, मौसम के अनुसार ही फल और सब्जियां उगते हैं। मानव शरीर को सबसे जटिल यंत्र माना गया है। यह इतने उत्तम ढंग से रचित है कि इसकी वृद्धि भी एक निश्चित समय पर ही होती है। आयु के अनुसार ही मानव का शरीर विकसित होता है। शिशु 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है और ठीक 9 महीने बाद ही इस संसार में आता है। बच्चे के जन्म के पश्चात ही माँ स्तनपान कराने योग्य हो जाती है। यहाँ तक कि शिशु स्वयं ही स्तनपान करने लगता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता। मानव शरीर इतने उत्तम ढंग से संरचित है कि इसके अलग अलग अंग अलग तरह की भूमिका पूरी करते हैं। दिल, दिमाग, हड्डियां, हाथ, पाँव, कान, आँख आदि ये कैसे अपने आप बन गए और बहुत बेहतर ढंग से चलित हैं। और यही बात इस संसार के सभी जीवों पर लागू होती है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्थित प्रकृति मात्र एक संयोग है? यह सब अपने आप ही इस तरह से बन गया। ऐसी व्यवस्था अपने आप हुई है, इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप स्वयं सोचिए कि मनुष्य ने जटिल से जटिल यंत्र बनाए हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर। यदि ये किसी ने नहीं बनाया होता तो क्या एक कंप्यूटर स्वतः बन सकता था? और क्या इस प्रकार कार्य करने में सक्षम होता कि आज हम और आप अपनी जगह बैठे बैठे हर काम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसे ही यदि हम पुराने दुर्गों का उदाहरण लें तो आपने देखा होगा कि दुर्ग के बाहर हर ओर बहुत बड़े और गहरे गड्ढे बनाकर उनमें पानी भरा जाता था, जिससे शत्रु यदि आक्रमण करे तो उसे दुर्ग में प्रवेश करने का मौका ही न मिले। वहीं दुर्ग के अंदर की दीवारें इस प्रकार से बनाई जाती थीं कि ठंड के मौसम में कमरे गर्म रहें और गर्मी में ठंडे। यहाँ तक कि इन दीवारों के माध्यम से दूसरे कमरे में हो रही बातें भी सुनी जा सकती थीं, जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। तो यदि किसी ने इतनी प्लानिंग नहीं की होती तो क्या इस प्रकार के व्यवस्थित दुर्गों या इमारतों का निर्माण संभव था? यदि हमारे वेदों को पढ़ा जाए तो ब्रह्मांड और इस सृष्टि के विषय में संपूर्ण जानकारी है। इस ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। हमें लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान केवल हम हैं, तो हमसे अधिक बुद्धिहीन कोई नहीं है। यदि विश्वास नहीं होता तो एक बार केवल सौर मंडल की व्याख्या पढ़ लीजिए और देखिए कि हमारा अस्तित्व कहाँ है। केवल एक क्षण में ही आपको समझ आ जाएगा कि इस दृष्टि से हम भी कीड़े मकोड़ों के समान ही तुच्छ हैं। हम सभी का यह विश्वास है कि हमें भगवान अल्लाह जीसस ने बनाया। विभिन्न धर्मों में ईश्वर को विभिन्न नाम दिए गए हैं। तो अब प्रश्न यह आता है कि यदि हमें भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया? मनुष्य अपनी उत्पत्ति से आज तक यह जानने का प्रयास करता रहा है कि भगवान कौन है और भगवान को किसने उत्पन्न किया। मनुष्य ने इतनी उन्नति कर ली कि वो चंद्रमा पर पहुंच गया। बहुत से चौंका देने वाले आविष्कार और खोजें भी की,
परंतु जब यह प्रश्न आता है कि भगवान आखिर है कौन और उसका रचयिता या विधाता कौन है, तो आज भी हम चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का कोई उत्तर हमारे पास नहीं है। वेदों में उल्लेखनीय है कि ब्रह्मांड में 3 आयाम हैं। इन तीनों आयामों में अलग अलग ग्रह हैं और जीवन भी है। भगवान और देवता जब भी धरती पर प्रकट होते हैं तो वो दूसरे आयामों से यहाँ आते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि भगवान कोई और नहीं बल्कि एलियंस हैं, यानी दूसरे ग्रहों से आते हैं। इसका एक बेहतर उदाहरण है एक प्रसिद्ध पुस्तक द चैरियट्स ऑफ गॉड्स, जिसके लेखक एरिक वॉन डेनिकेन हैं। इस प्रकार के विचारों को सुनकर तो यही लगता है कि बहुत से लोग जो भगवान को एलियंस या दूसरे ग्रहों से आया हुआ कहते हैं, वे केवल अपने विचार रखते हैं या उनका इस विषय में ज्ञान सीमित है। ये लोग यदि हमारे वेदों को पढ़ लें तो निश्चित ही उन्हें अपने विचारों को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अनेक वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में 3 आयाम हैं, जिनमें से समय सबसे छोटा है। परंतु वेदों से तुलना की जाए तो अभी विज्ञान बहुत पीछे है, क्योंकि वेदों में कुल 64 आयामों का वर्णन मिलता है। इन आयामों को भी यदि विभाजित किया जाए तो अनगिनत आयाम हैं। वेदों में यह भी उल्लेखनीय है कि यह 3 आयामी ब्रह्मांड विभिन्न स्तरों में विभाजित है, जिनमें स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक या मृत्युलोक और नरकलोक सम्मिलित हैं। भगवान विभिन्न आयामों से पृथ्वी पर धर्म की शिक्षा देने और मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझाने के लिए समय समय पर अवतरित होते हैं। कहा गया है कि स्वर्गलोक में देवता निवास करते हैं, जो मृत्युलोक की तुलना में कहीं बेहतर है, परंतु वहाँ भी मृत्यु होती है, और यदि वहाँ भी किसी के कर्म खराब हैं और यदि कोई शास्त्रों के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है तो उसे नीचे के लोकों में जन्म मिलता है। भागवत पुराण में वैकुंठ धाम का वर्णन है, जहाँ भगवान विष्णु या कृष्ण निवास करते हैं और जिसे आत्मा का गंतव्य स्थान कहा गया है। अर्थात जब आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है तो उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। इसी कारण हम भगवान पर आश्रित हैं, क्योंकि वही हमारा कर्ता धर्ता है और हमारे जीवन में सब कुछ तय करता है। एरिक वॉन डेनिकेन के अनुसार भगवान कृष्ण भी दूसरे ग्रह से यहाँ आए थे, जबकि सोचने वाली बात यह है कि जो दूसरे ग्रह से यहाँ आते हैं वे अपने रूप में ही आते हैं, ना कि पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि ने पृथ्वी पर जन्म लिया था, जिससे वे हमें यह समझा सकें कि किस प्रकार मनुष्य को जीवन व्यतीत करना है। कल्पना कीजिए कि कोई एलियन यहाँ आकर जन्म ले रहा है और मनुष्य रूप धारण करके धर्म का पाठ पढ़ा रहा है। क्या ये संभव है? तो यह सब जानकर आपको क्या लगता है? क्या भगवान वास्तव में है? क्या भगवान की हमारे जीवन में या हमारी रचना करने में कोई भूमिका नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और दोस्तों, यदि भगवान में आस्था की बात की जाए तो हमने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं जो कभी न संभव होने वाली घटनाएं हैं, लेकिन भगवान में आस्था और श्रद्धा के परिणाम स्वरूप संभव हुई हैं। अंत में केवल इतना कहना चाहूँगी कि यदि आप थोड़ा भी विश्वास रखते हैं कि भगवान है तो उनसे प्रेम कीजिए, ना कि उनके अस्तित्व पर शंका रखिए। शास्त्रों में इस प्रकार की अनेक बातें कही गई हैं जो आप भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यदि भगवान नहीं है तो ये कैसे संभव है? और हाँ, भगवान से प्रेम करने के लिए आपको संसार के प्रत्येक जीव से प्रेम करना होगा, क्योंकि सब कुछ उसकी ही रचना है और जो भगवान का अंश है उसमें भी परमात्मा का वास है। मन से घृणा, निंदा, आलोचना, छल ये सब भाव निकाल दीजिए और प्रेम बांटते चलिए। जीवन को खुशहाल बनाने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है, और यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान स्वयं ही आपसे प्रेम करेंगे।